Hello, welcome to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. मैं आचार्य पवन कुमार सिंह सरस्वती विद्या मंदिरी भवदेपुर रिंगवाद सीतामढ़ी। मैं नमस्कार भैया बहनों। आज चतुर्थ क्लास यानी आपके क्लास में गौरवशाली पुस्तक द्वितीय कालांश में पढ़ाऊंगा। प्रत्येक दिन मेरा यह कालांश होगा। यह गौरवशाली भारत के अतीत के विषय में जानकारी प्राप्त करना है कि हमारा अतीत प्राचीन समय में भारत कितना महान था और वह कैसे था। तो इस पुस्तक के अंतर्गत पहला चैप्टर है, पहला पाठ है हमारा गौरवशाली अतीत, यानी हमारा अतीत कैसा था इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना। तो भैया बहन, यह हमारा जो है यह अतीत के बारे में जानने से पहले यह जान ले कि यह पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। अनुमान लगाया जाता है कि आज से 2 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और 2 अरब वर्ष पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद मनुष्य की उत्पत्ति आज से 10 लाख वर्ष पूर्व हुई। ऐसा विद्वानों का मानना है, अनुमान है कि 10 लाख वर्ष पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वैदिक संहिता के अनुसार मनुष्य यानी मानव समाज मनु की संतान और हमारे पूर्वज जो आर्य कहलाते थे, कुछ विद्वानों का मानना है कि यह आर्य मध्य एशिया के निवासी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पश्चिमोत्तर से आए, लेकिन वर्तमान युग में विद्वानों का मत है कि नहीं, भारत के मूल निवासी आर्य है और यह यहीं के है। हमारे पूर्वज आर्य कहलाते थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और इसी के नाम पर हमारे देश का नाम आर्यावर्त रखा गया। आर्यावर्त रखा गया। उसके बाद पश्चिमोत्तर प्रदेश जो यानी सिंध प्रदेश कहलाता है, पंजाब का सप्तसंध प्रदेश जो कहलाता है, वहां वह 5 नदियों का प्रदेश है और 5 यानी 7 नदियों सप्तसंध प्रदेश कहलाता है। यह वैदिक कालीन संस्कृति विकसित हुई यहीं पर। ये गंगा यमुना के संपूर्ण क्षेत्र तथा विंध्य के दक्षिण तक का यह क्षेत्र कहलाता है। भैया बहनों, इस विषय में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त करना है इस बुक के अंतर्गत हमारे अतीत के बारे में। इसके आगे कि हमारे पूर्वज प्रकृति की उपासना करते थे, पूजा करते थे। वृक्ष, नदी, पर्वत, तालाब, पशु, पक्षी सभी की पूजा करते थे और वह ऋषि मुनि वह उस समय वह मंत्र और ऋचा यानी जो उन्होंने पाठ करते थे, जो वार्तालाप करते थे, वो मंत्र या ऋचा कहलाता था। वह मंत्र वह जो 4 भागों में इसको विभाजित किया गया, जिनको संहिता कहते हैं, और इस संहिता को वेद कहा गया है। और यह वेद वह 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी यही 4 नामों से जाना जाता है। और इस वेदों में ऋषिगण और ईश्वर के बीच संदेश का आदान प्रदान या वार्तालाप को दर्शाया गया है कि प्राचीन समय में ऋषिगण ईश्वर से वार्तालाप करते थे, वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। और ये वेद को विश्व का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ये वेद विश्व का आदि ग्रंथ कहा जाता है या प्राचीन। इसके आगे चले, हम लोग पहले ही बता दिए कि मनुष्य की बात, तो मनुष्य की उम्र को उस समय लगभग 100 वर्ष माना गया था और उस 100 वर्ष को 4 श्रेणियों में बांटा गया और वह 4 जिसको आश्रम कहा गया है। वह 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम,
गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। और ये 4 आश्रम में मनुष्य के पूरे जीवन को विभाजित किया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये ब्रह्मचर्य आश्रम या जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु को रखा गया है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, यह 25 से लेकर 50 वर्ष तक की आयु है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, यह 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की आश्रम उम्र है। और उसके बाद चौथा जो है वह 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की आयु है। और ये 4 आश्रम, संन्यास आश्रम चौथा है, ये चारों में बांटा गया है। अब भैयावान आप गृह कार्य लिख लेंगे और उससे आप अपने घर से लिखकर लाएंगे। गृह कार्य लिखेंगे, गृह कार्य। चार आश्रम कौन कौन है और किस हेतु। कौन कौन है और किस हेतु लिखे।